एक मामूली सी कॉस्मेटिक सर्जरी कैसे किसी की जिंदगी को पल भर में आईसीयू तक पहुंचा सकती है। कानपुर में एक इंजीनियर अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। अपने पुराने लुक को वापस लाने के लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन अगले ही दिन उनका चेहरा सूज गया और आंखें बाहर निकलने लगीं। और फिर जो हुआ वो एक मेडिकल ट्रेजेडी बन गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस खतरनाक सच्चाई की एक झलक है जिसे हम अक्सर ब्यूटी ट्रीटमेंट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या सच में हेयर ट्रांसप्लांट इतना खतरनाक हो सकता है? क्या सिर्फ बालों के लिए जान तक खतरे में पड़ सकती है? ये एक व्यक्तिगत त्रासदी है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये एक मेडिकल चेतावनी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के उस खतरनाक पक्ष की जिसे आमतौर पर छुपा लिया जाता है। क्या आपको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें स्कैल्प से बालों की ग्राफ्टिंग की जाती है। अगर ये प्रोसेस एक अनुभवी प्लास्टिक सर्जन द्वारा सेफ और सर्टिफाइड क्लिनिक में ना की जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे सेप्सिस, एलर्जिक रिएक्शन, ब्रेन में सूजन, ब्लड प्रेशर डाउन और ऑर्गन फेलियर तक। कई बार लोग कॉस्मेटिक क्लिनिक के विज्ञापनों में फंस जाते हैं, जहां बिना एमडी या एमसीएच क्वालिफाइड सर्जन के सामान्य टेक्नीशियन तक सर्जरी कर रहे होते हैं। सिर्फ सस्ती कीमत के लालच में जान का सौदा कर लेना कहीं समझदारी नहीं है। लेकिन इन सब को रोकने के लिए सरकार द्वारा और मेडिकल फेटर्निटी, एमसीआई या फिर किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई भी एक ठोस कार्य कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एमसीआई से और जो भी मेडिकल फेटर्निटी इसका ख्याल रखती है देखने के लिए, और डायरेक्ट सरकार से भी, क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक है। एक कुछ लोग लालच की वजह से लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं और कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता होता, जो लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, उन्हें शायद इस सब चीज़ की समझदारी कम समझ है कि किस डॉक्टर, कौन सा प्रोफेशनल डॉक्टर है, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। तो उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्किन, हेयर, नेल से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए उसी डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास एमडी डर्मेटोलॉजी की डिग्री हो। आप बाहर लगाए हुए बोर्ड्स, उनके झूठे एडवर्टाइजमेंट और झूठे वादों से ना फंसें। आपके पास ये हक है कि आप जिस भी डॉक्टर को दिखाएं उसकी डिग्री पूछ सकते हैं, क्या उनके पास एमडी डर्मेटोलॉजी या डीएनबी डर्मेटोलॉजी की डिग्री है, तभी उन्हें दिखाएं, तभी किसी प्रोसीजर के लिए तैयार हो। और एक इसका दूसरा पहलू ये है कि कुछ क्लिनिक्स में ऐसा होता है कि जो एक प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन है वो एक सेंटर पे मल्टीपल ऑपरेशन करता है, जिसमें जो उसके ट्रेनिंग स्टाफ और वो सब ऑपरेशन कर रहे होते हैं। एथिकली ये करना भी गलत है, लेकिन ये के जो नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है वो प्रोसीजर करे। एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन को खुद ही हेयर ट्रांसप्लांट जैसा प्रोसीजर करना चाहिए, जिसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। और ऐसे कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हमने अभी कुछ रिसेंट टाइम में देखे हैं। कुछ लोगों की जानें चली गई, कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन हुआ, कुछ लोगों को एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ क्योंकि ड्यूरिंग द सर्जरी एसेप्सिस मेंटेन नहीं रही। और ये ऐसे इंसिडेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एथिकली अब खुद की प्रेजेंस में अपने नॉन प्रोफेशनल स्टाफ से भी ऑपरेशन कराना गलत है। और इसके पे भी कुछ ठोस कदम सरकार द्वारा और मेडिकल फेटर्निटी और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सबको गवर्न करती हैं उन्हें उठाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी मेरी जो रिक्वेस्ट है वो लोगों से है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो नॉर्मल जनता और जो यंग लोग आसपास हैं उनसे है। आप लोग इतने समझदार हैं कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, आप बिलो पॉवर्टी लाइन और जो गरीब तबके से नहीं बिलोंग करते हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास इतनी समझदारी और इतने पढ़े लिखे, मैं मानता हूं कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट या किसी भी ब्यूटी सर्जरी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप लोग कहीं भी ब्यूटी सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स, फिलर, कोई भी ये प्रोसीजर कराने से पहले सामने वाले से उसकी डिग्री पूछें। आपका हक है, आपका राइट है, आप सामने वाले से डिग्री पूछ सकते हैं। क्या उसने एमडी डर्मेटोलॉजी की डिग्री करी हुई है या एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी सर्जन है सामने वाला, तभी आप ऐसे प्रोसीजर्स के लिए जाएं। आप किसी भी अनप्रोफेशनल डॉक्टर से, जिसकी भी जो फील्ड ऑफ एक्सीलेंस है वो स्किन और ये सब प्रोसीजरल डर्मेटोलॉजी नहीं है, उससे ना जाएं। आजकल बहुत सारे लोग अपने क्लिनिक के बाहर स्किन, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक फिजिशियन ऐसे डिग्रियां लगा रहे हैं जो जिसका कोई वजूद नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी मेडिकल फील्ड में कोई भी ऐसी डेजिग्नेशन नहीं है जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, कॉस्मेटिक फिजिशियन हो। डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिग्री है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। आप ऐसे लोगों के बनाए हुए प्रोपेगेंडा में ना फंसें।
आपका और आपके घर वालों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो लोग तो कोशिश करेंगे ही आपका फायदा उठाने का। उसके दुष्परिणाम द्वारा आपको बहुत ज्यादा संक्रमित बीमारियां हो सकती हैं और एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर, जैसा अभी 3 दिन पहले हुआ कि एक इंजीनियर की जान चली गई कानपुर में, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग सतर्क रहें। आप किसी भी प्रोसीजर कराने से पहले जरूर डिग्री पूछें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, एमसीआई से और जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी इस चीज को गवर्न कर रही है उनसे, कि आप लोगों को पागल बनने से रोकें। अगली बार जब आप किसी हेयर ट्रांसप्लांट या फिर किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में सोचें तो सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि रिस्क भी गिनिए, क्योंकि सुंदर दिखने का सपना कहीं डरावना सच ना बन जाए। तो दोस्तों, एक छोटी सी कॉस्मेटिक सर्जरी, एक प्यार भरा सरप्राइज और अचानक से सब कुछ खत्म हो जाना। एक जीवन, एक परिवार, एक सपना बिखर जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीख है कि हम जब भी कोई मेडिकल या फिर कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाने का सोचें तो सिर्फ उसके फायदे नहीं, जोखिमों को भी जानें। डॉक्टर की योग्यता, क्लिनिक की अनुमति और सुरक्षा के सारे मापदंड, ये सब उतने ही जरूरी हैं जितना वो नया लुक जिसकी हम चाह रखते हैं। याद रखिए कि जिंदगी से बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो कभी न कभी ऐसा निर्णय लेने की सोच रहे हों। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सके।